ये 11वीं मर्तबा हुआ है कि विराट कोहली आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में टॉप पर है। जब आपकी नीयतें अच्छी हों तो ये काम ऑनेस्टली होते हैं, सारी चीजें होती है। बाकी आप जो मेहनत करते हो, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, वो ऊपर वाला सबके लिए है। जो मेहनत करता है, जो डिजर्व करता है, उसको ऊपर वाला फल। विराट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, यू एक्चुअली प्रेफर विराट? बिल्कुल, वो मुझे देखिए, बाबर आजम तो हम सबको कह लें कि वो पाकिस्तान का स्टार है, तो वो हमारे लिए वैसे ही नंबर 1 है। बेइज्जती हो गई ना, ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती करवा दी ना, बेइज्जती होनी थी। अब बाबर की आपने बात की है तो बाबर आप देख लें कि शर्मिंदगी से भरपूर 2-2.5 साल हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा प्लेयर है जिसने बहुत बड़ा परफॉर्म किया है, तो ये चीज कोहली से नहीं सीखी जा सकती। जिस वक्त विराट कोहली आए थे उस वक्त हमारे भी प्लेयर्स आए थे जो साथ डेब्यू किया था, मगर जिस तरह विराट कोहली को नर्चर किया और टेम किया MS धोनी ने, वो एक बहुत बढ़िया डिफरेंस था। वो उस यंग विराट कोहली में जो सबसे भिड़ जाता था, जो सबसे लड़ जाता था। मैंने उस वक्त अंदाजा लगा लिया था ये नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा नाम बनाएगा, उसके मुकाबले में पहुंचेगा जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 187 क्या है। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के यहाँ। वो भी है ना कि आपने बनना क्या है दुनिया में। एक इंसान का गोल होता है ना कि यार मैंने AB बनना है, मैंने विराट बनना है, तो फिर आपको उनकी लाइफ किस तरह बने, क्या प्रोसेस था उनका, उसको फॉलो करो, आप अपनी मेहनत करो, बन सकते हो। उनके जैसे हेयर स्टाइल रखने से वो कैरियर के किस जगह पे जाके नंबर 1 है। ये नंबर आमतौर पे होता है जो यंगस्टर हैं, जो मतलब, और उनकी फिटनेस को आप सल्यूट करना चाहिए, मॉडल बनाना चाहिए दूसरे क्रिकेटर्स को कि जिस वक्त वो अपने कैरियर के आखिरी हिस्से पे नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये होती है कंसिस्टेंसी। और इसको आप जो किंग करते हैं ना, वो ये है जो क्रिकेट को समझता है, सीरियस लेता है प्रोफेशनली, जिसको पता है कि लंबी क्रिकेट कैसे खेली जाती है परफॉर्मेंस से और फिटनेस से। दूसरी बात ये है कि ये पहले भी रहे आप साहब, ये तकरीबन 2-2.5 साल नंबर 1 रहे हैं, पहले भी अपना रैंक इनके पास रहा है। फिर अब बाबर की आपने बात की है तो बाबर आप देख लें कि शर्मिंदगी से भरपूर 2-2.5 साल हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा प्लेयर है जिसने बहुत बड़ा परफॉर्म किया है, तो ये चीज कोहली से नहीं सीखी जा सकती कि भाई जिसके साथ मेरा मुआवजा किया जाता है वो कहाँ खड़ा है और मैं कहाँ खड़ा हूं, उसकी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी देखें, उसकी फिटनेस देखें और उसके मॉडल देखें। सर वो जाके फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहा साहब, बार जाके फर्स्ट क्लास खेलते हैं, वहां से सीख के फिर वहां से प्रैक्टिस करके आते हैं। तो जिस वक्त आप हर वक्त नेट प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस में यही फर्क है ना सर। आप हर वक्त एक मैच प्रैक्टिस में होंगे और मैच मिलेगा तो आप परफॉर्म करने के आपके लिए नया नहीं होगा। तो यहाँ तो अपनी अनाज से नहीं बाहर आया जा रहा। अनाज ये है कि जी मैंने जूनियर के साथ खेलना है, तो जूनियर उसको बेहतर क्रिकेट ले। अब जूनियर जितना भी है, जिन लोगों का आपने नाम किया है, जिन लोगों के जो टैलेंट है, हमने कहा जी नहीं हमारा बॉलर शहीन, हमारा बॉलर हारिस, और जो बेचारे परफॉर्म कर रहे हैं वो ये अपना जुमान DSL में हमेशा ही लास्ट ओवर में जिताया है उसको, अगर 6 मिले या 6 भी। देखें वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है, कहाँ स्टेज बनानी है। ही इज़ अ मास्टर, इसलिए लोग उनको किंग कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ही नोज़ हाउ टू विन मैचेस फॉर द कंट्री। डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी चले जाएं, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान या कोई भी अपने बिगेस्ट राइवलरी के खिलाफ बड़ा परफॉर्म करो और ऑस्ट्रेलिया को हराओ। जब आप ये 2 टीमों के खिलाफ परफॉर्म करेंगे, यू विल बी अ मेगा स्टार। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ये काम पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको लर्न करनी चाहिए, एंड दैट्स द रीज़न दे डिजर्व टू बी देयर। क्योंकि हर एक टीम का एक प्लेयर अपने अपने रोल को डिफाइन, जो भी रोल है उसको वो पूरा जो है वो अपना रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, क्रिकेट इंटेलिजेंस की बात करें, कोहली की जब बात हो रही है, विराट कोहली की, कि टैलेंट का हमें पता है, उनकी स्किल का भी पता है, उनकी फिटनेस एजिलिटी की भी सब बात करते हैं, बट हैविंग दैट क्रिकेटिंग ब्रेन टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, जिसको हम गेम अवेयरनेस कहते हैं, वो भी अनपैरेलल्ड है अगर विराट कोहली की बात की जाए। दैट्स व्हाई ही इज सच अ ग्रेट प्लेयर, बिकॉज वो जो चेक बॉक्सेस हैं वो सारे टिक मार्क होते रहते हैं जब आप एक प्लेयर को ओवरऑल रेट करते हो। देखिए कहते हैं ना, एक्सीलेंस इज अ हैबिट, और ये वो इंसान है जो एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं। ये इनकी जितनी भी आप एज ए एथलीट, एज ए प्रोफेशनल हैबिट्स देख लें, चाहे वो इनकी खाने की हैं, चाहे इनकी खेलने की हैं, चाहे इनकी जिस तरह की भी हैं। मेरा मैसेज बाबर आजम को यह है कि भाई इनिंग बिल्ड करना सीखो। आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होता है वो चौके छक्के मार के 100 या 50, 60, 70 रन की इनिंग नहीं खेलता। वो सिंगल डबल मैच लेके चलता रहता है, उससे अपना कॉन्फिडेंस होता है, रन चलते रहते हैं, फिर जाके कहीं वो बड़ी इनिंग खेलता है। जिस तरह मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं, उसको देखो उसने किस तरीके से, अगर वो आपका पसंदीदा प्लेयरों में से एक है तो उसकी बैटिंग को देखो। ठीक है विराट कोहली नेचुरल नहीं है, उसने इसी तरह मेहनत करके अपने गेम को इतना क्या बोलते हैं इंप्रूव किया फिटनेस के साथ। आप नेचुरल हैं, लेकिन आपको अगर इनिंग बिल्ड करनी है, आप आउट ऑफ फॉर्म है, आप विराट कोहली को वॉच करो कि वो कैसे खेल रहा है। क्योंकि आप बार आउट हो रहे हो अपनी गलतियों से, जल्दबाजियों से, कि हर बॉल पे चौका, हर दूसरी तीसरी बॉल पे चौका मारना है। ऐसा नहीं होता भाई, इतना आउट ऑफ फॉर्म कोई नहीं होता। इतना आउट ऑफ फॉर्म होने का मतलब यह है कि आप अपनी गलतियों से आउट हो रहे हो। हम मुझे बॉलर नहीं आउट कर रहा,
तो उससे सीखो, उससे देखो। किसी से सीखने से, किसी को देख के या किसी से बात करके, चीजें पूछ के कोई छोटा नहीं हो जाता भाई, कोई छोटा नहीं हो जाता। मैं तो यार सीधी बात है यार, मैं तो समझ गया हूं चीजों को, कुछ भी ठीक नहीं होना। हमारी क्रिकेट वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जानी है। इसी वजह से तो उसको यार मतलब वो हर चीज में, मतलब फिनिशिंग में वो किंग है, हर चीज में वो किंग है भाई। वो जब तक खड़ा है ना तब तक कोई भी स्कोर चेस हो सकता है, जब तक वो खड़ा है कोई भी टारगेट बन सकता है। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि उस बंदे ने, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, उसने ये टाइम एंड अगेन प्रूव किया हुआ है। यार मेलबर्न वाला जो मैच था ना, आपको याद है हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी, तो हमारा जो भाई है मुस्तफा चौधरी, वो क्रिकेट पे हमसे बातें पूछता रहता है, तो मैंने उसको बोला कि लिख के दे दूं, ये नहीं चेस होता, क्योंकि अब स्कोर इनकी रेंज से बाहर हो गया। एंड कोहली नो मैटर हाउ ग्रेट ही इज, उसका स्ट्राइक रेट कोई ऐसा नहीं है कि वो ये चेस कर ले। यार दे डिड इट, मतलब उनकी कैलकुलेशन थी एक बुरे ओवर की, उन्होंने वो टारगेट करके चले थे। और वो तो फिर उस दिन मैंने कहा भाई जब ये बंदा खड़ा होना तो नेवर से नेवर, ये कुछ भी कर सकता है ना भाई। आपने बड़ी लेट जज किया, हमने तो बहुत पहले, हमने 6-7 साल उससे पहले ही हमने जज कर लिया था कि भाई आने वाले टाइम पे ये दूसरा सचिन तेंदुलकर की तरह। ठीक है, आप वनडे में बोलो, आप किसी भी चीज में बोलो, T20 में जब इतने रन हो ना तो वो इस हिसाब से कभी मारता नहीं, मतलब वो इसलिए थोड़ी मशहूर कि वो 150-160 से खेल जाए। नजीब हमने ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने उस वक्त अंदाजा लगा लिया था ये नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा नाम बनाएगा, उसके मुकाबले पहुंचेगा जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 187 विराट कोहली के साथ आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। वो पूरी की पूरी प्रेस रिलीज आप पढ़े ना, कहीं पर भी आपको पाकिस्तानी खिलाड़ी का जिक्र नहीं मिलता। लास्ट पैराग्राफ में जाके साबिदा फरहान का T20 एस्पेक्ट में आके आपको जिक्र मिल जाता है, या सलमान अली लागा को भी टॉप 10 में नहीं मिलता, थोड़ी सी पोजीशन की बेहतर हुई बस ये बताया गया, लेकिन टॉप 10 के अंदर साबिदा फरहान का मिलता है कि इन्होंने इंप्रूव किया और बेहतर पोजीशन उन्होंने हासिल किया। बाकी किसी भी खासकर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत मायूसकुन है। और मैं इसलिए थोड़ा सा ना, जिसे बोलते हैं ना, बंदा डिसहार्ट भी होता है कि यही वो रैंकिंग्स थी जिस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कब्जा हुआ करता था। शहीन, बाबर, रिजवान, तब हम लोग कहते होते थे, हम लोग मीन के हमारे फार्मर क्रिकेटर्स कहते थे कि ये रैंकिंग कुछ नहीं होती है। अब भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा है, अब हम शायद मानते हैं कि बहुत कुछ है, रैंकिंग इज एवरीथिंग। मैं तब भी बिलीव करता था कि टेस्ट की रैंकिंग माने रखती है, क्योंकि तमाम जितने भी टीमें हैं वो टेस्ट अपने ठीक स्क्वाड खिलाते हैं, कहीं पर भी टूर करते हैं। बाकी वनडे और T20 में ऊपर नीचे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अब न्यूजीलैंड ने अपनी ओडीआई टीम भेजी है इंडिया में, कुछ खास नहीं है, काफी नाम जो है वो मिसिंग है। मगर अफ्रीका की टीम आई थी तो वो तो तगड़े नाम थे, उसमें विराट कोहली ने 200-150 की थी। अब एक्चुअली में विराट कोहली ने लास्ट 5 इनिंग्स, यानी दूसरे वनडे मैच को निकालकर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेल रहे हैं, लास्ट 5 इनिंग्स लगातार उनकी 50+ रन हैं, जिसमें से 200 हैं और 3 50 उसमें शामिल हैं। सो ये आप देख सकते हैं, मतलब अफ्रीका वाली जो 3 मैचेस थे उसमें 135, 102 और 65 रन की इनिंग खेली थी। इससे पहले 74 रन की इनिंग उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, और लास्ट जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच था 91 बॉल्स के ऊपर 93 रन खेले थे। एक और मैं देख रहा था, हम लोग बहुत सोच रहे थे, जाहिर हम लोगों ने नहीं देखा विव रिचर्ड्स साहब को खेलते हुए, मगर आईसीसी की प्रेस रिलीज में एक चीज बड़ी मजेदार मेंशन की गई थी कि सबसे ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए नंबर 1 बैटर्स रहने का रिकॉर्ड विव रिचर्ड का है। विराट कोहली 10वें नंबर पर आते हैं उस एतबार से, यानी अगर दिन गिने जाएंगे कितने दिन तक नंबर 1 रहे हैं, विराट कोहली 825 दिन तक रहे हैं, 2 साल 2 माह बनते हैं तकरीबन, ये 10वें नंबर पर है। नंबर 1 के ऊपर विव रिचर्ड, वो उनकी अपनी एक स्टैंडर्ड है, उसी को वो बीट करते रहते हैं। और इनकी क्रिकेट की सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि ये सिर्फ बड़े शॉट्स में नहीं अपने आप को, ऑब्वियसली जब आप करियर में खेलते जाते हैं आप इतने शॉट्स डेवलप कर लेते हैं, ये आज भी सिंगल उसी इंटेंसिटी से लेते हैं जो जब शायद ये 20 साल 21 साल के आए होंगे टीम के अंदर। तो जो बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स हैं बैटिंग की, वो भी इनकी बैटिंग में आपको नज़र आएंगी, और जो एक बहुत, जब एक प्लेयर मैच्योर हो जाता है वो वाली शॉट्स भी आपको नज़र आएंगी। तो वो सबको साथ लेके चलते हैं। और जैसे हफीज़ भाई ने बात की कि सबसे जो क्लास की बात ये है कि जिस वक्त ये आउट भी हुए 84 पे, उस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट इतनी आसान हो चुकी थी कि कोई भी आके उस मैच को फिनिश कर सकता था। ये नहीं है कि उनको फिनिश करना नहीं आता है उनको, उनसे एक शॉट ही गलत हुई है जो ये जिस पे आउट हुए हैं, बट अदरवाइज वो ऐसी जगह पे टीम को छोड़ के गए जहाँ से टीम के लिए जीतना बहुत आसान हो गया। 56 सिंगल्स जी विराट कोहली की फिटनेस की क्या बात। मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ विराट के बारे में, बिकॉज व्हेन यू प्लेड अगेंस्ट अ प्लेयर हु इज ऑलमोस्ट अ कोलीग इन वन वे और द अदर, वर्क एथिक्स की काफ़ी आप बात करते हैं अबाउट एनी पर्टिकुलर प्लेयर, व्हाट मेक्स हिम स्टैंड आउट कंपेयर टू अदर वेरी ग्रेट बैटर्स अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज रेजिम भी वही। दोस्तों, आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 1 होने पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से उनकी तारीफ कर रही है, जैसे कि इस वीडियो में आप सभी ने देखा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।